और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार में 70वीं बीपीएससी पीजी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। रविवार को राजधानी पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, साथ ही साथ पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। इस घटनाक्रम के बाद वाम दल माले ने सोमवार को पूरे बिहार में चक्का जाम करने का आह्वान किया है और आज बिहार बंद रहेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और पानी की बौछार को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा है। राजद और वाम दल ने अभ्यर्थियों पर हुई इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। वाम दल माले ने आज यानी कि 30 दिसंबर को बिहार बंद और रेल परिचालन रोकने का ऐलान किया है। छात्र संगठन एआईएसए और आरवाईए ने भी बंद का समर्थन किया है। छात्र आंदोलन को लेकर छात्र संसद का आह्वान किया गया था, छात्रों ने किया था, जिसमें कि प्रशांत किशोर जी का समर्थन प्राप्त था हमें। और एक काफ़ी ऐतिहासिक क्षण था जिसमें कि बहुत सारे 10,000 से ऊपर की संख्या में लोग वहाँ पर जमा हुए थे। और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी अहिंसात्मक तरीके से, गांधी जी के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अहिंसात्मक तरीके से वहाँ पे अपनी सारी बातें रखी और छात्रों के बीच संवाद हुआ कि आपकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, जिनमें हमने काफ़ी डिस्कशन करने के बाद ये निर्णय लिया कि एक हम मार्च निकाले वहाँ से शांतिपूर्वक गांधी जी के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए चीफ मिनिस्टर आवास तक। लेकिन जब हम उस क्रम में हम आगे बढ़े तो बहुत बड़ी भीड़ थी और कुछ बैरिकेडिंग भी बीच में आए, जो कि लोग बोलते हैं ऐसा कि वो छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, बट हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर छात्र पहले गर्दनी बाग वाले एरिया में बैठे हुए थे वहां पर जगह नहीं थी और कई नाले वगैरह खुले हुए हैं। कल भी लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर जब लोग 500 से ज्यादा लोग होते हैं तो कई लोगों को चोट लगने की संभावना होती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, दोनों ओर से गेट पुलिस बंद कर देती है। तो बैठकर इतना ही तय किया गया कि किसी एक सार्वजनिक जगह पर बैठकर बात की जाए। इतनी ही सी बात है कि वहां पर बैठकर सबने तय किया भाई सबसे अच्छी जगह क्या होगी, जहां जनता को परेशानी न हो, जीवन में किसी के व्यवधान न पड़े। तो लोगों ने कहा भाई गांधी मैदान में 2-3 हजार लोग तो आते जाते रहते हैं, तो वहीं पर एक कोने में बैठकर हम लोग भी बात कर लेंगे। 70वें बीपीएससी परीक्षा के जितने भी हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं बुरी तरीके से घायल हैं, पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। और बहुत ही पीड़ा देने वाला विजुअल्स भी हम लोगों के सामने आया। सभी जितने हमारे अभ्यर्थी हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आपके साथ खड़ा है मजबूती। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक तरफ जहां अभ्यर्थी हैं 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, कल जो हिंसा हुई, जिस तरीके से पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में झड़प हो गई और जो कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है उसको लेकर लगातार अब विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार इस पूरे मामले को लेकर चुप बैठी हुई है। प्रशांत किशोर पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने छात्रों को बुलाया और उसके बाद उन्हें वहां पर अकेला छोड़कर चले गए। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आए दिनों छात्र और सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि बापू सेंटर पर जो रद्द की गई है परीक्षा, पूरे बिहार में परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये डिमांड है। और इस डिमांड को सरकार ने अपने नकार दिया। सीधी सरकार का कहना है कि इस मांगों को हम पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ बापू सेंटर का परीक्षा जो रद्द हुई है उसका परीक्षा लेंगे। इन बातों को लेकर आए दिनों से, कई दिनों से दोनों सरकार और छात्र के बीच टकरार शुरू हो गई, जिसका नतीजा कल देर संध्या देखने को मिला कि जहां स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सहित अपने पूरे सिस्टम के साथ वहां पहुंचकर छात्र के आंदोलन। चलिए ठीक है, आप बने रहिए धर्मेंद्र हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये स्थिति निर्मित हुई उसके बाद आज बिहार बंद का ऐलान किया गया। दरअसल आपको बता दें, बीते रोज जो छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे थे, सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने छात्रों को रोकने की कोशिश की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और इस कार्रवाई के बाद अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो बीपीएससी की परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए
और री एग्जाम कराया जाए। हालांकि सरकार का ये कहना है कि गड़बड़ी नहीं हुई है, आयोग का भी यही कहना है कि गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। और इसी खबर पर फिर से बातचीत के लिए धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव बने हुए। जी धर्मेंद्र, बताइए, आज बिहार बंद का भी ऐलान किया गया है, कितना असर इसका देखने को मिल रहा है बिहार में? कल की घटना के बाद दरभंगा और आरा जिले में, दोनों जिले में पूर्ण रूप से रेल चक्का जाम किया गया। वामदल तथा यहाँ की जितनी विपक्ष की पार्टियां सबका समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि दरभंगा और आरा में जो है व्यापक रूप से असर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि कई ट्रेनों को रेल परिचालन बाधित कर दिया, यात्रियों को परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी सवाल है जिस तरह से कल की घटना देर संध्या रविवार की संध्या जो घटना घटित हुई है, उन मुद्दों को लेकर छात्रों में और विपक्ष पार्टियों में भी जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। सीधे रूप से विपक्ष ने यहाँ के सत्ता के गलियारों को और यहाँ तक कि सीएम को अपने कटघरे में लेकर कहा कि जिस तरह से विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इसमें कम से कम नीतीश कुमार को इस मामले को संज्ञान लेकर और जो छात्रों का जो मांग है उस पर विचार करते हुए उसकी मांग को रखना चाहिए, जो जायज रखना चाहिए, जो है उचित जो मांग है उनकी परीक्षा रद्द कर दी जाए, ये होनी चाहिए। लेकिन उस तरह से नहीं हुई है, जिस कारण से छात्रों का दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वही कल की घटना जिस तरह से संध्या हुई है कि जन स्वराज के संस्थापक स्वयं और उनके अध्यक्ष प्रशांत किशोर, उनका समर्थन छात्र बैठे आंदोलन में जो समर्थन मिल गया उनके द्वारा जो जिस तरह से सीएम आवास के पास घेराव करने जा रहा था, बीच में बैरिकेड लगाई गई थी पुलिस द्वारा, उसको तोड़ते हुए वो लोग चाहे कि सीएम आवास को घेराव करूंगा, लेकिन वहां के प्रशासन और छात्र के लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कि काफी कई दर्जनों छात्र घायल हुए, जिनका अभी तक भी पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। इसके बाद जो स्थिति वहां पैदा हो गई, यहाँ तक कि डीएम को गाना आना पड़ा। डीएम का कहना है कि कल का जो सिस्टम, कल का जो आदेश था, आदेश नहीं दिया गया था कि कोई धरना प्रदर्शन होगा, बावजूद भी जिस तरह से जन स्वराज के संस्थापक ने पीके ने जिस तरह से उसको उकसाने का काम किया है, इस मामले को लेकर पीके सहित 21 लोगों को नामजद और 700 अज्ञात छात्रों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। और आज की हालात जो स्थिति है, सुबह से जो है गाड़ियां आरा और दरभंगा में रेल परिचालन बाधित है, ठप हो गया है। और अन्य जिलों में अभी समस्तीपुर की भी घटनाएं आ रही है, समस्तीपुर भी रेल चक्का जाम किया है। यानी तमाम विपक्षी दलों का उनका समर्थन है छात्रों को। और आगे देखना है कि अब आगे का क्या रणनीति होती है, चूंकि सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही और उसी मांग को लेकर छात्र भी अड़े हुए हैं और दोनों के बीच जिस तरह से टकराहट आ गई है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में दोनों के बीच कोई सहमति बन पाएगी, जिस तरह से सरकार भी अड़ी हुई है और छात्र भी अड़े हुए हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन जिस तरीके से अभी स्थिति बनी है, क्या लग रहा है आगे स्थिति ऐसी और भी ज्यादा बन सकती है? क्योंकि छात्र मानने को तैयार नहीं है, लगातार वो अपनी मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम कराया जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी तरफ सरकार का, आयोग का ये कहना है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। क्या सरकार की तरफ से छात्रों से बातचीत की जा सकती है आगे? क्योंकि दूसरी तरफ जो विपक्ष है सरकार पर हमलावर है, नीतीश कुमार पर तमाम आरोप जो है विपक्षी दल लगा रहे हैं। तत्काल जिस तरह की उत्पन्न समस्या हो गई है छात्र और सरकार के बीच, हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है कि सरकार चाह रही है कि छात्रों से बात करो, चूंकि छात्रों का एक ही डिमांड है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इन मुद्दों पर दोनों के बीच टकराहट आ गई है और वहीं छात्र नेता और छात्र लोगों का जो जिस तरह से विपक्ष का समर्थन मिल गया है और छात्र यही कारण है कि छात्र अब झुकने का नाम नहीं ले रही। तमाम पार्टियां, विपक्ष की तमाम पार्टियां का नाम लें तो सारे ने कल की घटना को जिस तरह से निंदा की और कहा कि मैं छात्र संगठन के साथ खड़ा हूं, तो इससे साफ जाहिर होती है कि कहीं से अभी छात्र संगठन झुकेगा नहीं और सरकार भी झुकने की नाम नहीं ले रहा है। सरकार की ओर से भी मंतव्य आया है कि जिस तरह से छात्र द्वारा कार्य किया गया, ये एक तरह से साजिश है और छात्रों को बरगला कर इस आंदोलन को तेज दिया गया है। ये सरकार का कहना है और इसकी जांच भी होगी। और वहां के पटना के डीएम भी इस स्थिति को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या हो रही है, कब ये रणनीति और बनेगी, इस पर पूरी सरकार ध्यान दे रही। लेकिन वर्तमान समय में, फिलहाल समय में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि छात्र और सरकार के बीच कोई सामंजस्य स्थिति बने और कोई समझौता हो सके। जी
बिल्कुल, अब कैसे ये पूरा मामला शांत होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल लगता नहीं कि ये मामला यहाँ थमेगा। आगे और भी उग्र हो सकते हैं प्रदर्शन छात्रों के। सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्या बातचीत की जाती है छात्रों से या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, धर्मेंद्र। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।